हेलो फ्रेंड्स, आज ऑपरेशन रिसर्च में हम लोग मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट S1 S2 टू SM बी द सोर्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ AI यूनिट्स ऑफ सप्लाई टू बी ट्रांसपोर्टेड अमंग D1 D2 to DN destinations with BJ units of demand. Let Cij be the cost of shipping one unit of the commodity from source to destination for each route. Let Xij represents number of units shipped each route from source to destination. The transportation schedule should be such that the total transportation cost should be मिनिमाइज्ड। तो ट्रांसपोर्टेशन टेबल में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट सोर्सेस टू डिफरेंट डेस्टिनेशन। जब हम कमोडिटी का सप्लाई करेंगे तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड यूनिट्स जो शिफ्ट होना है सप्लाई टू सोर्सेस टू डेस्टिनेशन, तो इसको करने में इस बात को ध्यान रखना है कि ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल इस तरह से प्रिपेयर करना है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शुड बी मिनिमाइज्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए एक टेबल है, वो टेबल आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक टेबल है, मैथमेटिकल टेबल। इधर क्या S1 S2 टू SM, ये क्या है, डिफरेंट सोर्सेस हैं। और D1 D2 टू DN क्या है, ये डिफरेंट डेस्टिनेशंस। और इधर क्या सप्लाई है, सप्लाई को EI सपोज किया है, डिमांड को BJ सपोज किया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, S1 में क्या है, C11 C12 टू C1N। ये जो C11 C12 लिखा है, ये क्या है, ये कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल S1 टू D1, S1 सोर्स टू D1 डेस्टिनेशन, कमोडिटी को शिफ्ट करने का ये कॉस्ट है, C11 क्या कॉस्ट है। ठीक है। उसी तरीके से C21 C22 एंड C2N ये क्या है, ये भी क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ठीक है ना। अब जो सर्किल में लिखा है मैंने X11 X12 टू X1N, X21 X22 टू X2N, जो सर्किल में लिखा है मैंने, इसे हम कहते हैं यूनिट्स। कितना यूनिट्स, हाउ मेनी यूनिट्स कैन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है ना। तो सपोज S1 टू D1 सोर्स टू डेस्टिनेशन एक X11 यूनिट्स को शिफ्ट करने में C11 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा। ठीक है ना। तो ये सर्किल वाले जितने भी हैं, ये नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर ट्रांसपोर्टेड सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है ना। अभी देखिए सप्लाई को A सपोज किया मैंने, A1 A2 टू AM, और यहाँ के डिमांड को मैंने जो है BJ सपोज किया है। तो J1 रखेंगे तो B1 आ जाएगा, J2 रखेंगे तो B2 हो जाएगा। उससे कैसे क्या, I1 रखेंगे तो A1 हो जाएगा, I रखेंगे 2 तो A2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है ना। ये सप्लाई AM हो गया और डिमांड क्या हो गया, BN। तो सिग्मा AI इज इक्वल टू सिग्मा BJ। तो I क्या है 1 टू M है, J क्या है 1 टू N है। ये कब होगा, सिग्मा AI इज इक्वल टू सिग्मा BJ कब होगा, ये जब होगा जब दोनों आपस में क्या है, इक्वल हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अगर ये अनइक्वल होगा तो अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहेंगे। तो एक छोटा सा ये आपका मैथमेटिकल मॉडल है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। कभी कभी ये शॉर्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आ जाता है लिखने को। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 5 मार्क्स में, 4 मार्क्स में मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम लिखने को आ जाता है। तो ये उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट या फिर कोई क्वेरीज़ है तो हमें आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने में आऊँगा। टेक केयर।